नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत एक सोच। दोस्तों, अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं होंगे, जिसके चलते दिल्ली में होने वाली बैठक को अब कैंसिल करना पड़ा है। जी हां दोस्तों, आपने एकदम सही सुना। मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, अखिलेश और कांग्रेस के बीच की खाई बढ़ती चली गई। अखिलेश यादव वर्सेस कमलनाथ की लड़ाई देखने को मिली। अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी से खफा हो गए और इन सब का खामियाजा सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा। कांग्रेस पार्टी के लिए नतीजे हार में तब्दील हो गए। आज जो खबर आ रही है दोस्तों, वो ये है कि दिल्ली में 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की जो बैठक होने वाली थी, उसमें अखिलेश यादव ने जाने से मना कर दिया है। इस बात का ऐलान सपा के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने किया। हालांकि इस मीटिंग में सपा के वरिष्ठ नेता रामगोपाल के जाने की अटकलें लगाई जा रही थीं कि रामगोपाल यादव दिल्ली में होने वाली बैठक में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। एमपी और राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को जबरदस्त तरीके से हार का सामना करना पड़ा। इसका सीधा असर अब इंडिया गठबंधन में देखने को मिल सकता है। इंडिया गठबंधन के लिए सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर अपनी सहमति देने के लिए कांग्रेस जानबूझकर देरी कर रही थी। कांग्रेस चाहती थी कि इन तीनों स्टेट के रिजल्ट आ जाएं, फिर वो अपने पत्ते खोले। तीनों स्टेट यानी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, जहां पर कांग्रेस पार्टी को बुरी हार मिली है। कांग्रेस को उम्मीद थी कि इन तीनों राज्यों में उसकी सरकार बन रही है। ये उम्मीद लगाकर कांग्रेस बैठी हुई थी, लेकिन सरकार बनने के बाद कांग्रेस अपनी शर्तों पर सीट शेयरिंग की बात करने वाली थी। किसको पता था दोस्तों कि यहां तो सब कुछ उल्टा ही हो जाएगा। कांग्रेस की रणनीति धरी की धरी रह गई और उल्टा विपक्षी दल अब कांग्रेस को आंख दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव जिस तरह से आहत दिखाई दे रहे हैं, अब गेंद अखिलेश यादव के पाले में दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव ने तो एमपी में खेल कर दिया है। सपा एमपी में हार कर भी अपनी जीत महसूस कर रही है। अब बारी उत्तर प्रदेश की है। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव कांग्रेस को तो ज्यादा सीट देने से रहे और अखिलेश यादव अब अपनी शर्तों पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ जो हुआ उसे वो भुला नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, अगर कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी को एमपी में सिर्फ 5 सीटें अगर दे देती तो शायद आज ये नौबत ना आती, तस्वीर शायद कुछ और ही होती। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अखिलेश यादव ने ही इंडिया गठबंधन की बैठक से दूरी बनाई हो। टीएमसी के अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इंडिया गठबंधन की इस बैठक में शामिल नहीं हो रही हैं। इसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं और इसमें शामिल होने के लिए दिल्ली नहीं जाएंगे। दोस्तों, खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि बिहार में नीतीश कुमार की तबीयत खराब है, जिसकी वजह से वो दिल्ली नहीं जा रहे हैं। वहीं ममता दीदी के अपने अलग तर्क हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि वो 6 दिसंबर से 11 दिसंबर तक उत्तर बंगाल के दौरे पर रहेंगी, इसलिए वो इस बैठक में शामिल नहीं हो रही हैं। ऐसे में ममता बनर्जी और नीतीश कुमार के बाद अब अखिलेश यादव ने भी बैठक से दूरी बना ली है। अब इतना सब कुछ होने के बाद इंडिया गठबंधन को कैंसिल करना पड़ गया है। कहा यह जा रहा है कि अब ये बैठक 18 दिसंबर को होगी। इन सब को लेकर पत्रकारों ने जब अखिलेश यादव से सवाल किया तो अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अंदाजा लगा सकते हैं आप कि अखिलेश यादव मध्य प्रदेश चुनाव के बाद कितने ज्यादा खफा दिखाई दे रहे हैं। देखना होगा दोस्तों, अब जब 18 दिसंबर जब आएगा तब तक नीतीश कुमार की तबीयत ठीक होती है या नहीं, ममता दीदी का दौरा खत्म होता है या नहीं, अखिलेश यादव का दिल पसीजता है या नहीं। दोस्तों, एक बात तो साफ है, 5 राज्यों के नतीजे सामने आने के बाद अब क्षेत्रीय दल सीट शेयरिंग पर कांग्रेस पर ज्यादा हावी होते दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों।